2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में केवल पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी ही आगाज नहीं करने वाली है। बिहार के एक और नामचीन नेता है जो प्रशांत किशोर की तर्ज पर एक नई पार्टी का गठन करने वाले हैं, जो विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पीके की तरह एक संयोग ये भी है कि ये भी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है ये शख्स। नालंदा के मूल निवासी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों ही कुर्मी समाज से ही आते हैं। एक समय था जब उन्हें जेडीयू में नंबर 2 का दर्जा हासिल था। राजनीति में कदम रखने से पहले आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे। 1996 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव रहे। तब केंद्रीय मंत्री रहे नीतीश कुमार की नजर आरसीपी पर गई थी। जब नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय मिला तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को दिल्ली से बिहार बुला लिया। उस वक्त नीतीश ने आरसीपी सिंह को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया। इस पद पर 2010 तक रहे। 2010 में आईएएस की सेवा से अवकाश लिया और नीतीश कुमार ने इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया। 2016 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा। 2019 में नीतीश और पीके के बीच दूरियां बढ़ी और आरसीपी सिंह का पार्टी के भीतर कद बढ़ा। 2020 में नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करते हुए जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना डाला। बाद में नमो मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री भी बने। इस बीच नीतीश कुमार और आरसीपी में मतभेद बढ़ा और मई 2023 में भाजपा में शामिल हो गए। नीतीश कुमार से नाराज होकर आरसीपी सिंह भाजपा में आए, पर जब स्वयं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए में शामिल हो गई, भाजपा के भीतर उनका कद कम होना शुरू हो गया। उम्मीद थी लोकसभा लड़ाया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर लगा कि बड़े सदन यानी राज्यसभा भेजा जाएगा, पर वह भी नहीं हुआ। फिर एक उम्मीद जगी कि सम्राट चौधरी की जगह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। इस बात की चर्चा अखबारों में भी हुई, पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद ये संभावना भी खत्म हो गई। हालांकि इस उपेक्षा का भान आरसीपी को तभी हो गया था जब भाजपा के बंद दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुल गए। नतीजतन उनके लिए अब राजनीति में बने रहने के दो रास्ते थे, या तो महागठबंधन की राजनीति किसी बड़े दल से जुड़कर करें या फिर नई पार्टी बनाएं। उनके करीबी सूत्र की माने तो उन्होंने नई पार्टी बनाना ही बेहतर समझा, लेकिन राजनीति की लंबी पारी खेल चुके आरसीपी अचानक से पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं। इस संदर्भ में वह पीके की राह चले राज्य भ्रमण पर निकल गए, इस उम्मीद के साथ कि उनके समर्थक की राय है या नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 22 जुलाई से उनकी यात्रा शुरू है। अभी तक वह मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, सरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, उजियारपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और सीवान की यात्रा पर अपने करीबी लोगों से मिलकर राय ले रहे हैं। अभी यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी राज्य के अन्य जिलों में जाना शेष है। यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। उनके करीबी सूत्रों का मानना है कि जिलों में समर्थकों, उनके करीबी बुद्धिजीवी साथियों की राय पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा का चुनावी जंग लड़ना है। सूत्रों की माने तो आरसीपी अभी नई पार्टी का गठन को अंतिम आयाम देने जा रही है। संयोग है कि आरसीपी भी चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च कर चुनावी बिगुल फूंका जाए। सूत्र बताते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो उस दिन नई पार्टी की घोषणा संभव। हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे इस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो भाजपा में हूं, लेकिन इशारों में नीतीश कुमार की आलोचना कर एक संकेत तो दिया। उन्होंने कहा कि देख ही रहे हो राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार कितने बढ़ गए हैं। 2005 से लेकर 2010 तक सुशासन रहा, इसके बाद तो स्थिति खराब हो गई। जब तक नीतीश कुमार के साथ रहा, अपराध पर लगाम और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहा।